हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा, हम लोगों ने आपका 6.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 तक अभी तक कर लिया है एंड इस क्लास में हम लोग जो आगे फर्दर क्वेश्चंस हैं फोर्थ के ऑनवर्ड हम करना स्टार्ट करेंगे। एंड अगर आपने इससे पहले क्वेश्चंस नहीं करे तो आपको इस वाली वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे, इसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसे जरूर देखें। एंड हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं आपका पहले क्वेश्चन से। प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन, सॉरी फोर्थ वन, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमम और मिनिमम। आपको प्रूव करके दिखाना है कि ये जो फंक्शंस है इनका मैक्सिमम और मिनिमम है ही नहीं, मतलब इनकी कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है और इनकी ना ही कोई मिनिमम वैल्यू है। दिस यू हैव टू फाइंड। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आई टोल्ड यू गाइस दो टेस्ट थे हमारे पास, एक था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और दूसरा था हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में पहला स्टेप तो दोनों में क्या होता था बेटा, कॉमन होना था। आप एफ डैश एक्स निकालते थे। क्या निकालते थे दोनों में? आप सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालते थे, फिर आप क्या करते थे, दोनों में क्या फाइंड आउट करते थे, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करते थे। जैसे मान लीजिए आपके क्रिटिकल पॉइंट्स अल्फा एंड बीटा आ रहे हैं, और अगर आपके अल्फा बीटा क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं तो आप क्या करते थे, अल्फा बीटा को फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करवा देते थे। अगर अल्फा से पहले प्लस, मतलब अल्फा से पहले एफ डैश एक्स का साइन, अल्फा से पहले जितने भी नंबर्स है नंबर लाइन में उनको अगर आप एफ डैश एक्स में डाल रहे हो और पॉजिटिव वैल्यू आ रही है एफ डैश एक्स की, साइन पॉजिटिव आ रहा है और उसके बाद आता है नेगेटिव और फिर बीटा के बाद वाले पॉइंट्स पे आता है आपका पॉजिटिव, तो आप इन दैट वे आप कहते हो अगर अल्फा से एक्स की वैल्यू क्या होती है, पास करती है, और क्या होता है, क्या चेंज देखने को मिलता है आपको एफ डैश एक्स के साइन में, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो आप बोलते हो अल्फा आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव एक्स की वैल्यू चेंज होती है एफ डैश एक्स पे, ठीक है, जब वो बीटा को पास करता है तब आप कहते हो बीटा इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। और अल्फा और बीटा आपका क्या है, दोनों के दोनों आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, और ये अल्फा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, बीटा आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा। और अगर चेंज नहीं करते, साइन चेंज नहीं कर रहे, माइनस टू माइनस हो रहा है, प्लस टू प्लस हो रहा है, तो आप बोलते हो इट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है, आप लोग क्या करते हो, एफ डबल डैश एक्स निकालते हो सबसे पहले, तो फिर आप उसमें क्या कर दोगे, ये जो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उन्हें आपने पुट करा। अगर मान लीजिए अल्फा को पुट करने पे लेस देन 0 आ रहा है एफ डबल डैश अल्फा की वैल्यू, तो आप बोलोगे अल्फा इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और अगर बीटा पे आपका क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, देन यू विल से बीटा इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये हमने पढ़ा था। और अगर 0 के बराबर आता है तो यहाँ पे हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है, तो वी विल अगेन यूज अवर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ये हम लोग पढ़ के आ चुके हैं अभी तक, ठीक है। अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही तो प्लीज गो थ्रू द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। आपसे बोलते हैं ये फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स, आपको चेक करना है इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है पॉइंट ऑफ मिनिमा, नहीं है बताना है। अगर मैं आपको ग्राफिकली बताऊं, ई की पावर एक्स का जो ग्राफ होता है इट इज लाइक दिस, आपका ना ऐसा जाता है भाई साहब, ऐसा जाएगा ऐसा, ठीक है, जाता रहेगा ऊपर, ये इधर को नीचे को जाएगा, ये ऊपर को वहां को जाएगा। तो यू डोंट हैव, मतलब ये क्लोज, ये जीरो तो नहीं होगा कभी, बट इट विल क्लोज टू जीरो, बट आपको नहीं पता कितना क्लोज जा सकता है जीरो के, ठीक है। और यहां से ऊपर को जाता रहेगा। बात समझ में आती है आपको? सो आप बोल सकते हो कि इसकी ना ही मैक्सिमम वैल्यू ना ही इसकी मिनिमम वैल्यू। ऐसी log x का ग्राफ होता है बच्चे, log x का ग्राफ कैसा आता है, कुछ इस प्रकार से आता है, ठीक है, कुछ ऐसे जाता है। तो इसकी भी ना ही कोई मिनिमम वैल्यू ना ही कोई आपकी मैक्सिमम वैल्यू। ग्राफिकली तो आप देख के बता ही सकते हो। अगर देखो, इसलिए बोलता हूं अगर आपको ग्राफ आते हैं ना तो आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कर सकते हो। आपको फिर ये नहीं करना, आपसे बोले log x की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है, कोई इंटरवल उसने दिया नहीं भाई, नहीं हो सकती, ये यहाँ को आगे जा रहा है, नीचे को पता नहीं कहां तक जाएगा, तो आप कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। चलिए फिलहाल हम अपना जो डेरिवेटिव का कांसेप्ट है इससे बताते हैं आपको। तो सबसे पहला काम आपने करा, एफ एक्स आपका ई एक्स है, तो आप एफ डैश एक्स निकालोगे। एफ डैश एक्स निकाला तो क्या आया, ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होता है। फिर आप क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए बात करोगे। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स आप क्या करोगे, इसको किसके बराबर रख दोगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट आप एफ डैश एक्स को किसके बराबर रख दो बेटा, 0 के बराबर। तो ई की पावर एक्स 0 के बराबर है। ई की पावर एक्स 0 के बराबर कब होगी, हो सकती है भाई, आप देखो, आप e की पावर कुछ कर रहे हो, x कुछ भी रखो, कुछ भी रखो, इवन आपने पढ़ा है ना 2 की पावर 0 क्या होता है बेटा, 1 होता है। 2 की पावर -1 करोगे तो इट विल बी 1/2, दैट विल बी 0.5। आप इसकी पावर नेगेटिव भी कर लो और 2 की पावर पॉजिटिव भी कर लो, वो कभी 0 नहीं हो सकता भाई साहब। अगर आपका ये जो वैल्यू है ये 0 नहीं है तो ये कभी 0 की पावर 1 2 3 4 अगर रख रहे हो तो वो 0 हो सकता है, बट e की जो वैल्यू होता है इट इज अराउंड कितना, 2.7 होता है, ठीक है। तो ये तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। इसके क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं निकले, जब क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं निकले तो आप बोलोगे द फंक्शन डजंट हैव एनी मैक्सिमा और मिनिमा। तो आप लिखेंगे हेंस e की पावर x इक्वल्स टू 0,
इज नॉट पॉसिबल ही नहीं है। तो दिस एम्प्लाइज fx हैव नो क्रिटिकल पॉइंट, हमारे फंक्शन के कोई क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं है, क्रिटिकल और या फिर टर्निंग पॉइंट आप बोल सकते हो, टर्निंग पॉइंट नहीं है। सो जो हमारा फंक्शन fx है, fx doesn't have मैक्सिमा और मिनिमम। ठीक है बेटा, अब यहां पे आते हैं सेकंड पार्ट पे। इसका सेकंड पार्ट क्या है, gx बराबर log x है आपका, इससे इसके बारे में पूछ रहे भाई साहब, बता दो जरा कि gx इक्वल्स टू log x है, इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मिनिमम बताइए। तो आपने g डैश x निकाल लिया, g डैश x निकालने के बाद क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा log x का। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट आप क्या करोगे, इसको किसके बराबर रखोगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट यू विल पुट g डैश x को आपने बेटा 0 के बराबर रख लिया। किसके बराबर रखा बच्चे, 0 के बराबर रखा। तो आप यहां रखते हो 1/x इक्वल्स टू 0, अब x को उधर भेजोगे तो 1 बराबर 0 आ रहा है यार, क्या ये पॉसिबल है, यहां से तो कुछ नहीं निकल के x ही गायब हो गया यार आपका। ठीक है, अगेन इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज आपका इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मिनिमम है ही नहीं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कुछ कह ही नहीं पा रहा भाई साहब, वहां तक पहुंच नहीं पा रहा, क्रिटिकल पॉइंट ही निकाल पा रहे, तो इट इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर या दिस इंप्लाइज जो हमारा फंक्शन है fx have no critical point, no critical points and fx doesn't have, सॉरी यहाँ gx हो जाएगा बेटा, fx हर जगह fx चल रहा है तो फ्लो में कभी कभी g मैं लिख दूंगा, तो आप लोग इसे करेक्ट भी कर लीजिएगा, gx होगा, सॉरी gx होगा। तो gx doesn't have मैक्सिमा और मिनिमा, ये गलती नहीं करनी आपने, ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा, फाइन। पॉज करके आराम से कॉपी कर लेंगे इसको, चलिए कर लिया होगा आपने कॉपी। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इसका इसमें भी सेम आपको बताना है कि इस फंक्शन का ना ही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है ना ही पॉइंट ऑफ मिनिमा, मतलब मैक्सिमम मिनिमा कुछ नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन एच डैश एक्स, तो वो कितना हो जाएगा जी, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है। अब आप क्या करेंगे, इसको किसके बराबर रख दोगे, 0 के बराबर, फॉर फाइंडिंग द क्रिटिकल पॉइंट्स बिकॉज इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आपने एच डैश एक्स को किसके बराबर रख दिया बेटा, 0 के बराबर रखा, तो ये आ रहा है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देखो आपको क्या करना होता है, क्वाड्रेटिक जब पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करते हो तो आप पहले ना एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट से कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हो, ये तो करते थे आप। फिर जो आपके पास ये नंबर आता है आप इसको इस तरीके से इसके दो फैक्टर ढूंढते हो, अगर ये पॉजिटिव है तो इस तरीके से फैक्टर ढूंढते हो कि इसको ऐड करके एक्स का कोएफिशिएंट आए दैट इज 2 आ जाए, बट यार इसके फैक्टर तो मिनिमम 3 और 1 इनको ऐड करके तो 4 आएगा, 2 तो आ नहीं सकता। तो अपन लोग यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर पा रहे, जब हम मिडिल टर्म स्प्लिट करने में फेल रहते हैं, नहीं कर पाते, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, आपका कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर, या फिर वो तो छोड़ दो, थोड़ा सा टिपिकल आता है, या फिर हमारे पास बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं, आप लोग को याद होगा। x इक्वल्स टू क्या होता है, अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 है, तो इन दैट केस अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है, x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये तो होता है ना बेटा। तो आपने अगर फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी दैट इज माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 3 इंटू 1 अपॉन 2a 2 इंटू 3, तो x की वैल्यू आ रही है बेटा माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस, उप्स ये तो नेगेटिव में आ रहा है, इसके रूट्स कैसे आ रहे हैं, 2 3 या 6, अनरियल रूट्स आ रहे हैं, तो हम छोड़ देंगे इसको बिकॉज हमारे रियल रूट्स आने चाहिए था, क्या आ रहा है माइनस का 8 आ रहा है, तो लिखेंगे हेंस वी डोंट हैव, भाई फंक्शन रियल है तो रूट्स भी तो रियल होने चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट्स भी तो रियल आने चाहिए, वो आए नहीं रहे ना, आप क्रिटिकल पॉइंट्स कहां लगाओगे भाई साहब, तो वी डोंट हैव रियल रूट्स, या फिर आप बोल लो टर्निंग पॉइंट्स नहीं है। सो दिस इंप्लाइज fx does not have, it doesn't have
मैक्सिमा, सॉरी एच एक्स, अच्छा एफ नहीं है, एच एक्स डजंट हैव मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है, ना ही मैक्सिमा है ना ही इसका मिनिमा है। तो पॉज करके आप कॉपी करेंगे इसको। कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्वेश्चन, दैट इज यू हैव टू फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो इसका अलगो मैंने आपको बताया था, एल्गोरिथम इसका क्या रहेगा बच्चे, इसको करने का तरीका क्या रहेगा, स्टेप्स। सबसे पहले आपने क्रिटिकल पॉइंट्स या टर्निंग पॉइंट्स निकालने, आपने चेक नहीं करना कि वो मैक्सिमम है मिनिमम है, बिकॉज आपको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो आप क्या करोगे, आपके जो टर्निंग पॉइंट निकले वो, और आपसे बोल रहा है ना एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोल रहा है, सबसे बड़ी वैल्यू कहां आ सकती है, तो वो हमने बात करी थी आपके इंटरवल्स जहां पर एंड हो रहे हैं, जो आपके एंड पॉइंट्स इंटरवल्स के, वहां पर भी आ सकती है। जैसे मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूं, कुछ जैसे ये ग्राफ है, तो यहां पर फॉर दिस इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहां पे आ रही है, यहां पर आ रही है। जो इसके टर्निंग पॉइंट होंगे वहां पे आएगी, जो इसके क्या आएंगे, टर्निंग पॉइंट्स होंगे, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं ऐसा, तो ये इसके टर्निंग पॉइंट से यहां पे इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं है, कहां पे आई, एंड पॉइंट्स पे आ रही है। कहां पे आ रही है बेटा, एंड पॉइंट्स पे इसकी, यहां पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है और यहां पे क्या आ रही है, आपकी मिनिमम वैल्यू आ रही है। तो इट्स पॉसिबल कि आपकी मैक्सिमम वैल्यू या तो टर्निंग पॉइंट्स पे आ जाए या तो आपके एंड पॉइंट्स पे भी आ सकते हैं। तो इसलिए हम हर जगह चेक करते हैं। तो सबसे पहला काम अपन लोग क्या करेंगे, इसके टर्निंग पॉइंट्स निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट जिसे हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। आपको क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी, एब्सोल्यूट वो भी, ठीक है। तो आप f डैश x फाइंड आउट करोगे, दैट विल बी 3x²। यहाँ इंटरवल दे दिया इसने, अगर हम x³ के ग्राफ की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से जाता है भाई, x³ का ग्राफ। तो इसकी ना ही मिनिमम वैल्यू होती है ना ही कुछ मैक्सिमम होती है, अगर इसकी डोमेन हमने रेस्ट्रिक्ट नहीं करी। यहाँ हमने इसकी डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर दी -2 और 2 में, तो हम बोल सकते हैं कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू आ सकती है। चलिए f डैश x आपने निकाल लिया 3x²। क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट क्या हो जाएगा, फॉर टर्निंग पॉइंट्स आप क्या करोगे, f डैश x को किसके बराबर रखा, 0, तो 3x² किसके बराबर आ जाएगा, 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 0 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 0 आ गई। तो 0 आपका टर्निंग पॉइंट है, 0 आपका क्या है, टर्निंग पॉइंट आ गया। 0 टर्निंग पॉइंट आ गया, तो आप क्या करोगे, फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड minimum value we'll put x equals to 0 and x equals to -2 और 2, जो कि आपके क्या है, एंड पॉइंट्स इन fx अपने फंक्शन में डालोगे आप। इन्हीं पॉइंट्स को, जो आपका टर्निंग पॉइंट आया, एक तो ये तो डाला ही जाएगा इस फंक्शन में, और जो आपके एंड पॉइंट है इसको आप डाल के देखोगे। जहां पर आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, जिस वैल्यू को डालने पर -2, 2 या 0 में, वो आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। जहां आपकी मिनिमम वैल्यू आ रही है फंक्शन की, वो आपका एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। जैसे आपने वैल्यू डाली f -2 का क्यूब विल बी -8, f 0 का क्यूब विल बी 0, f2 का क्यूब आपका आ जाएगा 8, ठीक है। तो 2 का क्यूब क्या आ गया आपका, 8 आ गया, और -2 का क्यूब क्या हो जाएगा आपका, -8। मिनिमम वैल्यू कब आ रही है, -2 पे आ रही है, और मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आ रही है आपकी, +2 पे आ रही है। तो अब फाइनल लिख दो, देयरफॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बच्चे, 8 है, एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी है बच्चे, -8। फाइन, पॉज करके कॉपी करेंगे। चलो कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने बेटा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम इसका। हमें इस पे बोल रहे हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। फंक्शन हमारा ये इंटरवल बेटा क्या दे रहा है, 0 से पाई, मतलब सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको जाना है, 0 से पाई, ठीक है। ये हो गया ना, ये 0, π/2 और ये पाई, यहां तक की रेंज पे आपको चेक करना। तो डोमेन आपकी 0 से पाई है बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप f डैश x निकालोगे, दैट विल बी sin x का डेरिवेटिव cos x और cos x का डेरिवेटिव -sin x। ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी तो आपको टर्निंग पॉइंट निकालने पड़ेंगे पहले, फिर आपको चेक करना, अगर क्लोज इंटरवल है तो आपको लास्ट में जो पॉइंट्स हैं आपके एंड पॉइंट्स हैं उनको भी लेना पड़ता है। तो आपने f डैश x निकाला, तो वो आ रहा है cos x -sin x।
फॉर टर्निंग पॉइंट्स आप क्या करोगे, इस एफ डैश एक्स को आप किसके बराबर रखोगे, फॉर टर्निंग पॉइंट्स आप क्या करोगे, एफ डैश एक्स को किसके बराबर रख दोगे बेटा, 0 के बराबर। एफ डैश एक्स कितना है आपका, इट इज cos x माइनस sin x इक्वल्स टू 0। इस sin x को आप इधर ले जाएंगे तो cos x किसके बराबर हो जाएगा, sin x के, ये 1 हो गया, sin x अपॉन cos x कितना हो जाएगा बेटा आपका, इट विल बी 10x। अब मुझे बताओ 10x की वैल्यू +1 कहाँ होती है, इधर ही होती है, यहाँ तो 10x नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब आपके पास केवल एक ही एंगल है। अगर मान लो ये 0 से 3π/2 तक होता तो फिर मेरे पास दो वैल्यू आती, एक तो π/4 आती, 10π/4 की वैल्यू 1045 डिग्री 1 होता है, और फिर यहाँ पे भी आते पाई प्लस π/4 दैट विल बी 5π/4। तो आपके पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं, बट फिलहाल के लिए डोमेन 0 से पाई है आपकी, x की वैल्यू यहाँ से यहीं रखनी है, तो हम लिखेंगे 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 10π/4 लिखा मैंने, और ये मेरे 10x के बराबर होगा, 10π/4 10x के बराबर है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, देयरफॉर x की वैल्यू आ गई π/4। तो ये आपका क्या है बेटा, टर्निंग पॉइंट है। तो इसका मतलब इस पॉइंट को भी आप कहाँ डालोगे, यहाँ पर इस π/4 पे। जो टर्निंग पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, वो हमने पढ़े थे ना, ये या तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा या तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, ठीक है। फिलहाल हमें ऐसा कुछ निकालना नहीं, हमें तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, π/4 को सीधा डाल देंगे वैल्यू को fx में। कहाँ डालोगे आप, fx में, f डैश x में मत डालना, ठीक है। तो लिखेंगे आप इस चीज को, तो फॉर मैक्सिमम and minimum value, sorry, absolute maximum, absolute minimum value, for absolute maximum या फिर minimum value we'll put x equals to π/4, जो कि हमारा क्या है, टर्निंग पॉइंट, एंड एंड पॉइंट्स 0 एंड पाई इन fx में आप इन सबको डाल दोगे, इन एंगल्स को, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या रख लेंगे, f0 देखेंगे बेटा कितना आ रहा है, तो दैट विल बी sin 0 प्लस cos 0। cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, sin 0 की होती है 0, तो 0 प्लस 1 विल बी 1। फिर आप रखेंगे f π/4, जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया था, उसको डाल के देख लिया आपने, तो ये हो जाएगा sin π/4 प्लस cos π/4, दोनों की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 प्लस 1/√2, तो कितना हो जाएगा बेटा, डिनोमिनेटर सेम है, √2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो फाइनल आंसर √2, इट विल बी 1.41 समथिंग, ठीक है, 1.414 ले लो, तो ये आ गया। फिर आपका f π/पाई आ जाएगा, सॉरी f पाई, इट विल बी sin पाई प्लस cos पाई, ठीक है। आपको एक चीज बताऊं, x एक्सिस पे sin 0 होता है, x एक्सिस पे sin 0 होता है, x एक्सिस के एंगल क्या होता है 0 पाई 2 पाई, अब आप बोलोगे हाथ से क्या ही कर रहा है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 7 पाई, ठीक है, इस तरीके से चलोगे तो आपका यहाँ पे क्या होगा, आपका x इस एक्सिस पे आपका sin 0 होता है हमेशा, तो sin पाई की वैल्यू तो 0 हो गई, और cos पाई जो होगा, cos इस एक्सिस में यहाँ पॉजिटिव होता है +1, और यहाँ क्या होता है आपका -1। cos 0 की वैल्यू 1, cos पाई की वैल्यू -1, cos 2 पाई की वैल्यू 1, cos 5 पाई की वैल्यू या cos 3 पाई की वैल्यू -1 होती है, तो 0 -1 -1 आ गया। तो मिनिमम वैल्यू कहाँ आ रही है, पाई पे -1 आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रही है, π/4 पे आ रही है। तो अब लिखेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बेटा जी है कितना आपका 1.√2 या फिर 1.41 अप्रोक्सीमेटली लिख सकता हूं, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, इट विल बी -1, ठीक है। पॉज करके आप लोग इसको कॉपी कर लेंगे। बेटा नेक्स्ट पार्ट है हमारा थर्ड वन, इसमें हमें बोल रहा है 4x माइनस 1/2 x²। ये इंटरवल्स भी दे रहा है साथ में, तो सबसे पहले एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आप डिफरेंशिएट कर दोगे फॉर फाइंडिंग टर्निंग पॉइंट्स। 4 माइनस x का डेरिवेटिव 1 होता है, x² का डेरिवेटिव 2 होता है, तो इट विल बी 1/2 इंटू 2x, तो 2 से तो 2 उड़ गया बेटा, तो f डैश x कितना आया आपका 4 माइनस x, तो f डैश x को आप 0 के बराबर रखते हो फॉर टर्निंग पॉइंट, तो 4 माइनस x इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो ये 4 क्या आपका टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है। मैं एक आध क्वेश्चन में भी थोड़ा सा लैंग्वेज अब
खाऊंगा, स्किप करूंगा, वो आपको लिखनी है। आपको पता ना यहाँ पे फॉर टर्निंग पॉइंट आपने लिख लेना है। तो x इक्वल टू 4 टर्निंग पॉइंट आया, ठीक है। आप लिखेंगे फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड minimum value we will take x equals to या तो 4 ले लो और एंड पॉइंट्स ऑफ इंटरवल ले लेंगे हम लोग। क्या है इंटरवल के एंड पॉइंट्स बच्चे आपके, वो हैं आपके -2 एंड 9/2। यही x की वैल्यू आप रख लेंगे फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए एब्सोल्यूट, ठीक है जी। तो ये फंक्शन है हमारा। f कहाँ से स्टार्ट करते हैं बेटा, आपका -2 से, ठीक है। अच्छा ये भी देख लेना, आपका जो टर्निंग पॉइंट आ रहा है ना, इन्हीं इंटरवल के बीच में। कभी कभी आपने मान लो कैलकुलेशन में गलती कर दी, आपका टर्निंग पॉइंट कितना है, मान लो 5 लिख देते आप गलती से, 5 या 6 लिख देते, तो आप देखो ना ये कितना है 4.5 है, तो -2 से 4.5 6 आ रहा है, तो इसका मतलब सीधा गलत है वो तुम्हारा, वो ऐसे पता चल जाता है आपको, यार मैंने 6 गलत निकाल दिया। टर्निंग पॉइंट तो इसके बीच में आना चाहिए ना, अलग तो बाहर तो जाएगा नहीं आपका, तो हमेशा इनके बीच में रहेगा, या तो एंड पॉइंट भी हो सकता है, टर्निंग पॉइंट खुद एंड पॉइंट भी हो सकता है सर आपका। बात क्लियर है? तो f-2 रखेंगे तो 4 इंटू -2 -1/2 इंटू -2 का स्क्वायर, इट विल बी -8 -1/2 इंटू 4, 8 में से -10 हो जाना है, ठीक है इसने। नाउ f-2 पे -10 आ रहा है, आई विल पुट f4 रखेंगे जो टर्निंग पॉइंट था आपका, 4 इंटू 4 -1/2 इंटू 4 का स्क्वायर। बेटा 4 का स्क्वायर तो 16 को 2 से डिवाइड कर देंगे 8 आ जाएगा, तो 16 - 8 विल बी 8, और f 9/2 तो 4 इंटू 9/2 -1/2 इंटू 9/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 2 इंटू 9 विल बी 18 माइनस ये हो जाएगा 81/8, 9 का स्क्वायर 81 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 विल बी 8। अब 18 से आप 8 को मल्टीप्लाई कर लो फाइनल, फिर बाद में हम लोग डिवाइड कर लेंगे 8 से, तो कितना हो जाएगा, इट विल बी 144 माइनस 81/8, 144 में से 81 गया, 4 में से 1 गया 3, 63/8, 63/8 की वैल्यू इट विल बी अराउंड कितना होगा, 7.9 समथिंग होगी, ठीक है 7.9 आ रही है। मतलब आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो f4 पे आ रही है, मतलब देखो ना 0.1 का ही फर्क आ रहा है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो आपका मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आ रही है बेटा 8, एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज -10, ठीक है। नेगेटिव है तो वही सबसे छोटी है, पॉज करके कॉपी कर लेंगे बेटा। चलो नेक्स्ट लास्ट पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट खत्म करते हैं इसको। fx गिवन है, इंटरवल -3 से 1 है, तो सबसे पहले f' निकालेंगे फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू के लिए। हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं फॉर फाइंडिंग टर्निंग पॉइंट्स। ये 2x - 1 आ जाएगा, 3 का डेरिवेटिव 0 होता है बेटा, तो अब इसको आप 0 के बराबर रख दो f' को, ताकि आप टर्निंग पॉइंट निकाल सको। तो 2 इंटू x - 1 इक्वल टू 0, 2 को 0 के नीचे फेंकोगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो 1 आपका टर्निंग पॉइंट आ गया। 1 इज अ टर्निंग पॉइंट। देखो 1 जो टर्निंग पॉइंट है वही आपका एक कॉर्नर पॉइंट भी है, यहाँ पे एंड पॉइंट भी है इंटरवल का, ये आपका टर्निंग पॉइंट आ गया। सो आप लिखेंगे, सो फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, वी विल पुट x इक्वल्स टू या तो 1 रख लो, और x इक्वल्स टू -3, जो कि आपका क्या है, एंड पॉइंट्स है, ठीक है जी। तो f -3 पे चेक कर लिया आपने, -3 पे क्या होगा, -3 -1 का होल स्क्वायर +3। अब देखो ना क्वेश्चन में कभी कभी बच्चे करते तुक्केबाजी करने लग जाते हैं, तो इसलिए आपको स्टेप्स का भी ध्यान देना, आपको आना चाहिए, ठीक। अब क्या करेंगे, बोलेंगे यार ये तो नेगेटिव नंबर है -3, हम -3 रखेंगे तो क्या आएगा, छोटी वैल्यू आएगी, बट आप देखो -3 रख कहाँ रहे हो, वो तो आप यहाँ रख रहे हो, उसका स्क्वायर करोगे वो तो पॉजिटिव हो जाएगी ना, और बड़ी हो जाएगी।
तो इसीलिए -3 को कहीं ये मत समझ लेना कि पॉइंट ऑफ मिनिमा देने वाला है, तो जैसे -3 रखा, ये -4 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, +3, 16 3 19 हो गया। उसी तरीके से आपने 1 रखा, 1 रखने पे क्या हो जाएगा जी, 1 - 1 स्क्वायर 0 हो जाना है, ठीक है, तो आंसर 3 आ रहा है। तो आपका ये क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है, और ये क्या निकल गई आपके पास, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकल के आई, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ गई। बात समझ में आती है? इस तरीके से आपने करना है, ठीक है। चलो पॉज करके कॉपी कर लेंगे बच्चे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोलता है मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय, ये आपको ना प्रॉफिट फंक्शन गिवन है, मतलब आप x क्या मान लो, यहां पर x क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स मान लो, इफ x आर नंबर ऑफ यूनिट्स आपका प्रोड्यूस है। अगर आप कोई भी चीज x यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो, इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, पेन हो सकता है आपका, ठीक है, पेन बॉटल कुछ भी हो सकता है, तो x नंबर ऑफ पेन अगर प्रोड्यूस करोगे तो उसमें इतना प्रॉफिट आएगा, x की वैल्यू डालो आप, उतना प्रॉफिट आपका आ रहा होगा, ये बताना चाह रहा है। बात इतनी क्लियर है आपको, ठीक है जी। तो अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि कितना मैक्सिमम प्रॉफिट ये बना सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट ये कितना बना सकता है। तो फॉर दैट आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन अपना कौन सा कंसेप्ट, मैक्सिमम मिनिमम में हम डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करेंगे। मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट यहां पे लगेगा, जहां पे क्वेश्चन में आपसे बोलता है कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप समझ जाओ मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है, आपसे वो पूछना चाह रहा है मैक्सिमम वैल्यू बताओ, मिनिमम वैल्यू बताओ, ठीक है जी। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट मतलब मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू कब निकाल पाते हो, जब तुम्हारे पास क्या होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है, पॉइंट ऑफ क्या होगा, मैक्सिमा होगा, तो उस पर आप चेक करोगे। सो भाई हम क्या करते हैं, इसको पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं अपने प्रॉफिट फंक्शन को। तो हमने डिफरेंशिएट करा, भाई पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालने के लिए आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो 41 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, बच्चे का माइनस का 72 एंड इट विल बी माइनस का 36x, ओके, इसको मैं 0 रखूंगा तो x तो नेगेटिव आ जाएगा, x नेगेटिव आ रहा है, ये फंक्शन में दिक्कत लग रही है मुझे, इनमें से कोई एक टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए, बिकॉज नंबर ऑफ यूनिट्स आपका x जो है, नंबर ऑफ यूनिट्स बच्चे आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, बट मेरा यहाँ पर बिकॉज ऑफ द फंक्शन मेरा वो x नेगेटिव आ रहा है। तो ऐसा करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव कर लेते हैं, इसको पॉजिटिव करते हैं, चलो इस साइन को मैंने पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। अब प्रॉफिट फंक्शन ये लेके चलते हैं जरा, बिकॉज आप खुद देखो ना, नंबर ऑफ यूनिट्स कभी नेगेटिव आ सकता है, तो मे भी क्वेश्चन मिसप्रिंट हो आपका। तो हमने क्या करा, इसको ले लिया प्लस, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अपना p डैश x निकाल रहा हूं, तो वो हो जाएगा 72 माइनस 36x, ये आ रहा है बच्चे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको 0 फॉर क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट्स हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को 0 के बराबर रखते हैं, तो p डैश x किसके बराबर आ जाएगा बेटा आपका, इट विल बी इक्वल्स टू 0 के बराबर रखा ताकि हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर सके। 72 माइनस 36 x इक्वल्स टू 0, 36x को आप इधर ले जाओ, तो 72 बराबर 36x, 36 से कैंसिल हो गया, तो x कितना आ गया आपका 2 आ गया, x कितना आ रहा है आपका 2। तो मतलब ये कह रहा है कि जब आप नंबर ऑफ यूनिट 2 प्रोड्यूस करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, इट विल बी, इट कैन बी मतलब हो सकता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो सकता है, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा हो सकता है। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करते थे, एफ डबल डैश एक्स निकालते थे, ठीक है। तो मैंने क्या निकाला, पी डबल डैश एक्स निकाल लिया ताकि चेक कर सको ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। तो वो कितना आ रहा है बेटा मेरा, माइनस का 36 आ रहा है, कितना माइनस का 36 आ रहा है। अब आप एट एक्स इक्वल्स टू 2 यहाँ डाल दो, तो आपका जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है वो क्या कहना चाह रहा है कि आपका भाई ये क्रिटिकल पॉइंट को वैल्यू डालने पर आपका जो सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है इस फंक्शन का, जो मेरा गिवन फंक्शन था, वो नेगेटिव आ रहा है बच्चे, क्या आ रहा है बच्चे आपका नेगेटिव आ रहा है। तो दिस इंप्लाइज, ये क्या इंप्लाई करता है, दिस इंप्लाइज बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम कह सकते हैं, बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, दिस इंप्लाइज बाद में कर लेना, p डबल डैश 2 की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है, तो ये इंप्लाई करता है, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया, एंड मैक्सिमम
वैल्यू एट x इक्वल्स टू 2 कितनी आ रही है, चेक कर लेते हैं हमारा प्रॉफिट फंक्शन कितना प्रॉफिट देगा यहाँ पे। 41 प्लस 72 इंटू 2 माइनस 18 इंटू 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बेटा 41 प्लस 14 माइनस 2 टू 4 4 इंटू 18 कितना हो जाएगा 72 185 माइनस 72 करते हैं 15 में से 113, तो ये हमारा क्या आ रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा। ठीक है, मैंने फंक्शन में बदलाव करे, आंसर पीछे क्या है इतना ही अलग है, तो उसको डालने पे भी इतना ही आ रहा है। तो एक बार -2 हमारे यहाँ पे क्या आता -2 आता, -2 करते तो हम क्या होता ये प्लस हो जाता। अच्छा आंसर फिर भी उससे भी वही आता, आंसर उससे भी वही आता, बट ये करेक्ट वे करने का। क्यों करेक्ट वे? बिकॉज आपका नंबर ऑफ यूनिट्स जो होनी चाहिए पॉजिटिव आनी चाहिए, तो आप यहाँ पे प्लस कर लीजिएगा तो वो सही है फंक्शन। ठीक है, पॉज करके कॉपी करो। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, प्रॉफिट फंक्शन ये है कितना प्रॉफिट हो सकता है मैक्सिमम, ये आपसे पूछ रहा है। वो कैसे निकालोगे, जब आप क्या करोगे, आप पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकाल लो या पॉइंट ऑफ मिनिमा निकाल लो, तो पता ही तो चलेगा ना। वो कैसे निकालते हैं, जब हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करा। अब मुझे पता करना है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा, उसके लिए मैंने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का इस्तेमाल करा, निकल गया भैया 2 पॉइंट ऑफ, क्या निकल गया मैक्सिमा, बिकॉज p डबल डैश 2 की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, तो इट मींस इट इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। इसकी वैल्यू आपने यहाँ डाली, जो मैक्सिमा देगा पॉइंट यहाँ डाला, तो जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो मैक्सिमम निकल के आएगा। ठीक है, पॉज करके कॉपी करो। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है, इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें निकालनी है फंक्शन की। तो फंक्शन हम लिख लेते हैं। फंक्शन क्या आपका, एक ये आपका कैसा बाइक्वाड्रेटिक फंक्शन है, जहां पे आपका ये जो पॉलिनोमियल है ना, इसकी डिग्री कितनी है यार 4 है। अब आप सबसे पहले क्या करोगे, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए टर्निंग पॉइंट निकाल दो। टर्निंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे आपको f डैश x निकालना पड़ेगा। तो f डैश x आपने निकाला तो इट इज 4 इंटू 3 12x क्यूब, 8 इंटू 3 24x स्क्वायर, 12 इंटू 2 24x माइनस 48, ये आपका क्या है बेटा f डैश x निकल के आया। अब आप क्या करोगे, इसको 0 के बराबर रख लोगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स या फॉर टर्निंग पॉइंट्स। टर्निंग पॉइंट्स के लिए क्या हो जाएगा, इसको आपने 0 के बराबर रखा, ये हो जाएगा 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48। आप यहां से कॉमन ले लो बेटा, 12 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। ठीक है, ये आपका बच रहा है। अब आपको इसको करना फैक्टराइज, क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप हिट एंड ट्रायल से चेक करोगे, इसका कोई एक फैक्टर निकालने की कोशिश करोगे। आप देखो -4 है, -4 दिख रहा है। आप क्या करेंगे, यहां पे मैं करता हूं, चलो इसको अलग से, फिर वापस से ही पाएंगे x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, इसको मुझे फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो सबसे पहला आपने करना है यार, इसको आप क्या मान लो fx है ना, आपको थोड़ी देर के लिए हम क्या मान लेते हैं, उसको fx मान लेते हैं। चलो कोई पॉलिनोमियल है फंक्शन px मान लिया हमने इसको। आप क्या करते हो, सबसे पहले जो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट -4 है, कांस्टेंट -4 है, इसके फैक्टर आप लोग क्या करते हो, सर्च आउट करते हो। -4 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, प्लस -1, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बात करेंगे हम। तो -4 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, +-1 प्लस -2 और इटसेल्फ +-4। तो अब आपको क्या करना होगा, इस पॉलिनोमियल में एक बार आप +-1 रख के देखोगे 1, एक बार -1 2, अरे -2 ऐसे रखोगे। अच्छा 1 रखो, 1 रख के देखो, 0 आ सकता है क्या, कभी नहीं आ रहा, ये तो 0 आ जाएंगे बट ये 0 नहीं आएगा। -1 रखने पे तो भी नहीं आ रहा, -1 पे भी 0 नहीं आ रहा। इस तरीके आप रख लेना, तो यहाँ देख लो यार, -2 करोगे ये हो जाएगा -6 एंड ये -1 -7 हो जाएगा। -7 में से फिर ये भी -2, सब उस केस में ऐड हो जाएंगे। अब आपने क्या रख के देखा, 2 रख के देखो बेटा, +-1 पे बात नहीं बनी, 2 रख के देखा, 2 का क्यूब 8 होता है, -8 + 4। हाँ बेटा x = 2 पे बात बन गई, किस पे बात बन गई आपकी, तो x = 2 पे बात बन गई। इसका मतलब x - 2 इसका क्या एक फैक्टर है, x = 2 पे बात बनी ना, तो इसका मतलब x - 2 इसका क्या है, फैक्टर है। ठीक है, आप लिखेंगे हेंस एट x = 2, x की वैल्यू 2 डालने पर
जो P2 इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। दिस इंप्लाइज, इसका मतलब x माइनस 2 इसका क्या है, इस 2 को इधर लाओगे, इस फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x। बाकी फैक्टर निकालने के लिए आप क्या करोगे, x माइनस 2 से इसको डिवाइड कर दोगे। ठीक है, एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका बता देता हूं मैं आप लोग को। एक तरीका क्या है, आप x माइनस 2 से इसको डिवाइड कर दो। चलिए ये करके दिखाता हूं मैं आपको। आपने x माइनस 2 से डिवाइड कर दिया इसको, अपने इस पॉलिनोमियल को, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। ठीक है, तो जो दूसरा फैक्टर है वो कहाँ निकल के आएगा, ऊपर एज अ क्वोशिएंट निकल के आएगा। x में क्या मल्टीप्लाई करो, x क्यूब आ जाए भाई, x स्क्वायर, x क्यूब, x स्क्वायर से इसको करोगे माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, बचा गया आपका 2x। फिर किससे मल्टीप्लाई करोगे इसको, प्लस 2 से, तो हो जाएगा 2x माइनस का 4, 2 से करा, सॉरी ये तो 2x माइनस 4 मैंने एज इट इज नीचे ले लिए, 2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 2x माइनस 4 आ जाएगा, माइनस प्लस 0 आ गया। ठीक है, तो आपका दूसरा फैक्टर क्या आ रहा है, x स्क्वायर प्लस 2 आ रहा है। मतलब इसको आप क्या लिख सकते हो, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 को आप क्या लिख सकते हो, x माइनस 2 इंटू x स्क्वायर प्लस 2। ऐसे ही तो बेटा 24 को अगर तुम 3 से डिवाइड करो, 8 3 24, तो 24 को क्या लिख सकते हो तुम, 8 इंटू 3 ही तो लिखते हो। इसको आप इससे डिवाइड कर रहे हो तो ये आ रहा है क्वेश्चन, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे ये तो आएगा, जैसे 8 इंटू 3 करोगे 24 आएगा, तो वही तो लिखा मैंने। इस पॉलिनोमियल की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख सकता हूं। इतनी बात आपको क्लियर हो रही है। ये एक तरीका था लॉन्ग टर्म डिवीजन से। दूसरे से हम क्या कर सकते हैं, यहां से एज अ फैक्टर x माइनस 2 को कॉमन लेके बता सकते हैं, बता देंगे भी आपको, देख लो इसको भी देख लो, ये भी बढ़िया मेथड है आपका। जैसे यहाँ पर आपको क्या, आपको ये पता चल गया x माइनस 2 उसका फैक्टर है, तो उसका मतलब इससे क्या कॉमन निकल के आएगा, इस पूरे से x माइनस 2 बाहर निकल के आ सकता है। कैसे करेंगे हम क्या करेंगे, यहां से आप क्या कर लो बेटा, x कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लिया आपने, ये मेरा px था, मैंने यहां से कॉमन ले लिया, x स्क्वायर कॉमन ले लिया। x स्क्वायर कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बचेगा बताओ, x माइनस 2 बचेगा। ठीक है, वैसे यहां से भी आपने 2 कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया, 2, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 2 बचेगा। x माइनस 2 यहां पर है, यहां पे बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचा आपका, x स्क्वायर प्लस 2 बचा। ऐसा आ गया, आपको कोई लॉन्ग टर्म डिवीजन मेथड नहीं लगाना पड़ा। अब इस तरीके से भी कॉमन लेके भी अपने फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, बट ये मेथड मैं आपको बोलूंगा इसको फॉलो कर लो, बिकॉज इसमें कभी कभी क्या होता है, आप कॉमन लेने में, बिकॉज ये प्रैक्टिस में नहीं है आपकी, ये ज्यादा प्रैक्टिस में होगा, 9th में आपने ये ज्यादा करा होगा। ठीक है, तो इससे आप चलोगे तो बढ़िया रहेगा। तो एक बार आप लोग पॉज करके प्लीज ये फैक्टर एक बार निकाल लो, बिकॉज मैं यहां पर सीधा लिख दूंगा 0 बराबर, यहां पे लिख देते हैं। चलो ये क्या हो रहा है आपका, x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो देयरफॉर x की वैल्यू या तो 2 आ रही है, और x की वैल्यू क्या आ रही है, अंडर रूट प्लस माइनस में माइनस 2 आ रही है। ये कैसे रूट्स है, इमेजिनरी रूट्स बोल लो या फिर अनरियल रूट्स बोल लो। इमेजिनरी रूट्स इनको आप नहीं लोगे, रियल रूट्स लोगे। इसको लोगे, केवल रियल रूट्स को लोगे। इतना कॉपी करो, फिर मैं आगे बताता हूँ पॉज करके। तो बेटा कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। आप क्या कर लेना, फैक्टराइज कैसे, ऐसे कर लेना, क्यूबिक पॉलिनोमियल करके इसको, तो वो बेटर रहेगा आपके लिए। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, तो देयरफॉर ये आ गया। नाउ फॉर क्या निकाली थी, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आप क्या करोगे, वी विल पुट x की वैल्यू या तो आप क्या रखोगे, 2 रखोगे, और जो कि आपका टर्निंग पॉइंट है, और देखो टर्निंग पॉइंट किसके बीच में आ रहा है, 0 और 3 के बीच में आ रहा है, और एंड पॉइंट्स 0 और 3 ये रखोगे। तो आपने क्या रख लिया, f 0 पे चेक करना है, ये आप लोग करेंगे, आपके लिए होमवर्क रहेगा, f2 पे और f3 पे आपने चेक करना है किस पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है आपकी, 0 पे, 2 पे या 3 पे। ठीक है, कहाँ डालना है फंक्शन को, यहाँ पर बच्चे देखो, यहाँ 0 डालते हैं तो 25 ही आएगा, ये तो दिख ही रहा है, कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। 2 और 3 आप लोग पुट करके देख लेंगे।
ठीक है, ये आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। पॉज करके इतना कॉपी करना, आप कॉपी करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं बेटा। इसमें आपको क्या बताना है कि इसकी फंक्शन की sin 2x की फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कहां पे आएगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिफरेंशिएट द फंक्शन, ठीक है। वही निकालना आपको, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है बच्चे। तो आपने करा fx हमारे पास क्या है, sin 2x है, sin 2x है, तो आपने f डैश x चेक कर लिया। f डैश x क्या हो जाएगा बेटा, इट विल बी 2 cos 2x, ठीक है। 2 cos 2x आ रहा है। आपका जो ये एंगल है, जो आपका एंगल है, ध्यान सुनना, एट व्हाट इंटरवल, x किसके बीच में, आपका x है 0 से 2 पाई के बीच में। x किसके बीच में, ध्यान से सुनना, 0 से 2 पाई के बीच में। ये चीज बड़ी काम की यहाँ पे, x 0 से 2 पाई के बीच में। तो आपसे बोला गया f डैश x 2 cos 2x आया, तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट आप क्या करोगे, आप 2 cos 2x को किसके बराबर रखोगे यार, किसके बराबर रखोगे, 0 के बराबर। किसके बराबर रख देना आपने, 0 के बराबर। 0 के बराबर रखा तो cos 2x की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 0। अब देखो cos 2x की वैल्यू 0 है, cos x की नहीं, किसकी वैल्यू 0 है, 2x की। तो 0 से x 0 से 2 पाई के बीच में, तो 2x किसके बीच में रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 से 4 पाई के बीच में रहेगा। बेटा 0 से 2 पाई समझो, 0 से 2 पाई क्या होगा, 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2, और ये हो गया 2 पाई। ये क्या हो गया आपका, मतलब तुम्हें ये चक्कर ऐसा है, ये घूमे एक चक्कर 2 पाई। अब 4 पाई कितना बोल रहा है, 4 पाई। 4 पाई का मतलब फिर एक चक्कर घूम के आओगे तो जाके आपको क्या मिलेगा, 4 पाई मिलेगा। 4 पाई पे आओ, मतलब इसके 2 पाई के बाद अगर चले तो इसके बाद ये वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, दिस विल बी कितना, 5 पाई बाय 2। ये ऑर्डर में चलता रहता है, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, फिर 7 पाई बाय 2, और ये हो जाएगा तुम्हारा 3 पाई हो जाएगा बच्चे, और ये हो जाएगा तुम्हारा 7 पाई बाय 2। बात इतनी समझ में आती है, तो जाके तुम्हारा 4 पाई बनेगा, मतलब 4 पाई बनेगा, ठीक है। तो यहां पर बात करते हैं cos 2x 0 कहां होगा। ध्यान से सुनना, cos कब कहां 0 होता है, यहां पर इन y एक्सिस। मैंने अभी बताया था साइन कहां 0 होता है, x एक्सिस पे साइन 0 0 होता है, साइन पाई 0 होता है, साइन 3 पाई 0, साइन 4 पाई 0। साइन यहां पर बेचारा पड़ा हुआ 0 रहता है। cos यहां पे cos पाई बाय 2 0, cos 3 पाई बाय 2 0, तो cos 0 कहां रहेगा, यहां पर। तो अब देखो cos के कितने एंगल आपके पास आने वाले हैं, x, ये जो 2x है, 2x क्या, ये cos 2x किसके बराबर हो सकता है, cos 2x बराबर हो सकता है किसके, इट कैन बी इक्वल्स टू cos पाई बाय 2 के बराबर हो सकता है। ये किसके बराबर हो सकता है, cos 3 पाई बाय 2 के बराबर हो सकता है। cos, देखो ना, आप बोल रहे हो सर ऐसा इतना ज्यादा क्यों ले रहे हो, बिकॉज 2x 0 से 4 पाई के बीच में। अगर ये cos x होता तो मैं रुक जाता, मैं पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 पे रुक जाता, ठीक है। बट ये 2x है, तो 2x कहां तक रहेगा, पाई बाय 2 cos 3 पाई बाय 2, और यही 2x इसके बराबर होगा cos 5 पाई बाय 2 एंड cos 7 पाई बाय 2। एक्चुअल में ये 2x है इन सब के बराबर, तो मैं लिखूंगा 2x बराबर पाई बाय 2 है, या 2x बराबर 3 पाई बाय 2 है, ये 2x बराबर 5 पाई बाय 2 है, एंड 2x बराबर आपका 7 पाई बाय 2 है, ठीक है बेटा। तो आप देखो यहाँ पे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी या तो पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 और 7 पाई बाय 4, ये x की वैल्यू आ रही है। तो आपके इतने ये 4 क्या निकल के आए, क्रिटिकल या टर्निंग पॉइंट्स निकल के आए। ये आपके चारों के 4 क्या है, ये चारों के चारों आपके क्या है, टर्निंग पॉइंट है। तो आपको क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अब या तो मैं इन सब पे मैक्सिमम मिनिमम चेक करने लगूं, बेस्ट वे क्या है, मुझे तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ना। मैं ऐसा करता हूं, इन चारों एंगल्स को और एंड पॉइंट को फंक्शन में डाल देता हूं। भाई मेरा फंक्शन क्या है, sin 2x है, ठीक है। तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू for maximum value we'll put all turning point, जितने भी turning point है, and end point of intervals and end point of intervals in जो मेरा फंक्शन है fx, ठीक है। रख देते हैं वैल्यू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टार्ट करते हैं 0 से, f0, तो साइन 2 इंटू 0 विल बी 0। f क्या रखोगे आप, पाई बाय 4,
पाई बाय 4 रखोगे साइन 2 इंटू पाई बाय 4, इट विल बी पाई बाय 2, साइन 2 इंटू पाई बाय 4, पाई बाय 2। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चे? 1 होती है। एफ पाई बाय 4 के बाद 3 पाई बाय 4 है बेटा, तो साइन 2 इंटू 3 पाई बाय 4, कैंसिल करा, 3 पाई बाय 2 कितना आ रहा है? 3 पाई बाय 2। साइन 3 पाई बाय 2 यहाँ पर ये वैल्यू, वो कितना आ जाएगा? एक सेकेंड रुकना, हाँ ये आ जाएगा -1। कितना आ जाएगा? -1। कितना आ जाएगा? -1 आ गया, ठीक है। देन एफ 5 पाई बाय 4, तो साइन 2 इंटू 5 पाई बाय 4, कैंसिल करोगे तो 5 पाई बाय 2 आ गया। कितना आ गया बच्चे? 5 पाई बाय 2। दैट इज आप यहां पर हो, यहां पे साइन क्या होगा? +1। एफ 7 पाई बाय 4, तो साइन 2 इंटू 5 7 पाई बाय 4, काटोगे कैंसिल, 7 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2 यहाँ पे साइन क्या होता है? -1। भाई साइन पाई बाय 2 1 होता है, साइन 3 पाई बाय 2 -1 होता है, फिर साइन 5 पाई बाय 2 1, साइन 7 पाई बाय 2 -1। फाइनल एफ 2 पाई है ना अपना लास्ट, 2 पाई पे रखा तुमने, तो कितना हो जाएगा? साइन 2 इंटू 2 पाई, दैट विल बी साइन 4 पाई। साइन 4 पाई बोले तो ये एक्सेस यहाँ पे तो साइन क्या रहता है? 0 रहता है। तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या निकल के आ रही है? 1 आ रही है। कितनी आ रही है बेटा? 1 आ रही है। किन दो पॉइंट्स पे आ रही है? एक तो पाई बाय 4 पे आ रही है, एक 5 पाई बाय 4 पे आ रही है, ठीक है। तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? तो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स क्या आ रही है? पाई बाय 4 1 आ रही है, 8 पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4। फाइन, पॉज करके कॉपी कर लो इसको। बेटा कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। इस क्वेश्चन में ना आपसे बोल रहा था कि आपको पॉइंट्स निकालने थे, किन पॉइंट्स तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो पॉइंट्स हमने निकाल के दिखा दिए, पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4। सॉरी आई हैव थॉट कि इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होगी, चलो मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल दी। किस पे आ रही है? पाई बाय 4 5 करना ऐसे ही आपने, बट फाइनली हमने यहाँ पे एनालाइज करके देखा कि 5 पाई बाय 4 पे और पाई बाय 4 पे मैक्सिमम वैल्यू बना रही, तो वही आपके क्या पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम हो जाएंगे। फाइन, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो इसके आगे के जो क्वेश्चन है आप लोग भी एक बार ट्राई करेगा, और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम फिर इसके आगे क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।